तो क्या आप भी इस तरह के डोसा अपने घर पे बनाना चाहते हैं? तो देखिए, ये मैंने बिल्कुल इस तवे पे बनाया है जो कि कास्ट आयरन तवा है। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। तो आज मैं कास्ट आयरन तवा की रिव्यू करने जा रही हूँ, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप चाहे तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं या अदर किसी और ऑनलाइन वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो ये मैं अब इसे खोल रही हूँ। तो अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो एंड तक बने रहिए। एंड में मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी जिसमें प्राइस दिया होगा। तो चलिए अब इसे हम निकालते हैं। ये काफ़ी भारी है तो मैं एक हाथ से नहीं उठा पा रही थी। चलिए मैं फिर से इसे निकाल लेती हूँ अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पैक करके दिया हुआ है। तवा काफ़ी भारी है इसलिए मैं इसे रख के ही दिखा रही हूँ। और ये इसका मैनुअल बुक है। मैं इसे दोनों हाथों से पकड़ रही हूँ ताकि ये हाथ से छूटे नहीं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा बड़ा भी है और बहुत सुंदर दिख रहा है। तो आप इसका क्विक रिव्यू देख लीजिए फटाफट से। और इसमें जो स्टिकर चिपके हुए हैं इस पर क्या क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। इससे जो इसके फ़ायदे हैं वो सारे कुछ इसमें लिखे हुए हैं। तो अब मैं इसका स्टिकर रिमूव कर देती हूँ। ये काफ़ी इजी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आप इसका सरफेस देख सकते हैं तवे का कितना बढ़िया है। इस पर जो डोसा बनता है एकदम करारा बनता है, मस्त बनता है। ज़रूर आप ट्राई करिएगा। वैसे तो कास्ट आयरन तवा में ये प्री सीजन्ड होता है, लेकिन फिर भी हमें इसे एक बार सीजन करना पड़ता है। तो इसके लिए आप अगर इसे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बनता है। तो आप इसका सरफेस देख सकते हैं कितना बढ़िया है, पर इस पर नहीं बनता है एक बार में। जब तक आप इसे पहले सीजन ना कर ले या फिर कुछ दिनों तक इसमें रोटी, चपाती, पराठा जो भी आप बनाना चाहें वो बना ना ले। तो चलिए अब इसे हम वॉश कर लेते हैं, उसके बाद ले आते हैं अपने गैस पर। और ये मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। अब इस पर मैं ऑयल लगा करके पानी के छींटे मार करके आपको बना करके दिखाती हूँ कि ये क्या होता है। तो असल में बनता नहीं है, चिपक ही जाता है, लेकिन आपके लिए मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, ताकि दिखाना है कि अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उस पर ये नहीं बनता है, उसे हमें एक बार सीजन करना ही पड़ता है। तो अब मैंने ये डोसे का बैटर डाल दिया है, अच्छी तरह से इसे फैला भी देती हूँ। और ये बहुत अच्छे से चिपक भी गया है और इतने अच्छे से चिपक गया है कि ये बाहर ही नहीं आया। फिर खुरच के मैंने इसे बाहर निकाला। तो इसके लिए आपको पहले इसे सीजन करना होगा। तो इसके बाद आप इसे फिर से अच्छे से धो लें साबुन से। जो बर्तन धोने के सोप होते हैं उससे धो लें। उसके बाद इसे पोंछ लें या फिर इस तरह से ड्राई कर लें। और इसमें आप ऑयल, कोई भी ऑयल लगा दें और उसके बाद इसे अच्छे से हीट होने के लिए छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। ये अच्छे से हीट हो जाएगा तो जो इसके ऑयल्स है वो साइड्स में खुद ही सेपरेट हो जाते हैं और एक लेयर खुद ही बना लेते हैं, जिसके कारण से ये नॉन स्टिक की तरह हो जाता है और इस पर एकदम डोसा बहुत बढ़िया बनता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप एंड तक बने रहिए। तो अब मैंने इसमें ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब इसे मैं करीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी, क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे है और बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो काफ़ी टाइम लगा गर्म होने में, धुआं निकलने में, लेकिन फिर हो गया। उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया अच्छे से। तो आप देख सक रहे हैं जितने देर इसमें गर्मी पड़ी है उतने दूर इसका कलर चेंज हो गया है और बाकी साइड वैसे ही है। तो अगर आपके पास बड़े बर्नर है तो उसमें आप बनाएं। तो अब मैं इसमें अपना डोसा बना करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना या नहीं बना। तो सबसे पहले हमें इसमें एक मोटा डोसा बनाना है, यानी कि आप उसे एक ट्राई करने की तरह यूज़ करें, ट्राई करें। सबसे पहले एक बार डालें, इसे पूरा ना फैलाएं, थोड़ा ही फैलाएं और ये मोटा ही बना करके निकालें। तो आप देख सक रहे होंगे कि मैं इसे बस इतना ही फैलाई हूँ और ये पक रहा है अब धीरे धीरे। तो आप हड़बड़ी ना करें, ये खुद ही छोड़ने लगेगी अपने तवे को और ऊपर उठने लगेगी। तो ये धीरे धीरे आप बनाते बनाते एक्सपीरियंस करने लगोगे। तो जैसे ये देख सकते हो ऊपर से पूरा ड्राई हो चुका है और कितने अच्छे जालीदार बने हैं ये। तो
तो इससे मेरा बैटर बहुत अच्छा बना हुआ है, ये पता चलता है। तो अब मैं इसे निकाल करके देखती हूँ कि ये ठीक से निकला है या नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया। हल्का सा चिपका था पर उसे मैंने छुड़ा लिया, कोई बात नहीं। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपना डोसा बना सकते हैं। या पीछे से भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही टेस्टी भी लगा खाने में। तो आप भी इस तरह से नए तवे को सीजन कर करके ही बनाएं, ऐसे ना बनाएं। अब मैं इस पे अपना डोसा बनाती हूँ, अच्छे से कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। ये मैंने डोसा का बैटर फैलाया। अब बस इसे धीमी आंच पे पकने दें, और चाहे तो लास्ट में आप थोड़ा सा हाई फ्लेम कर सकते हैं ताकि इसका कलर बहुत सुंदर आए। अब मैं इसमें स्टफिंग रख रही हूँ, आलू मसाला। आपकी जो फेवरेट स्टफिंग हो आप वो बना करके इसमें रख सकते हैं। तो आप देखोगे धीरे धीरे इसमें ये अपने ही तवे को छोड़ने लगेगा, और आप देख पाओगे कि ये एकदम नॉनस्टिक तवा बन गया है। तो अब इसे हम मोड़ करके, या जिस भी तरह से आपको खाना पसंद है उस तरह आप इसे निकाल लें। कितना सुंदर दिख रहा है पीछे से, ऐसा लग रहा है फिर से खा लूं। तो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से बन गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और इसी तरह से आगे के भी डोसे को मैं बना लेती हूँ। तो बस इसमें सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। हल्के से ऑयल लगाने हैं, पानी के छींटे मारने हैं और कपड़े से पोंछ लेना है। उसके बाद आपका डोसा एकदम बढ़िया बनेगा। तो बस इसी तरह बनाते रहिए और अपने डोसे को एंजॉय करिए। नॉनस्टिक से बेहतर ये कास्ट आयरन तवा है, क्योंकि ये आयरन का है तो ये हमारे खाने में भी आ जाता है, जिससे हमारे बॉडी को आयरन की कमी नहीं होती है। तो अगर आप नॉनस्टिक की जगह इसे लेना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।